जय श्री सीताराम। मित्रों, सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी, ये ज्ञानवर्धक कहानी हमें ये शिक्षा देगी कि हमें आखिर किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या जीवन में करना चाहिए। तो ये है तीन तूतरों की कहानी। तीन तीतर एक विशाल जंगल में निवास करते थे। एक बार तीनों तीतुर आपस में मिल गए, लेकिन तीतरों में क्या था? तीतरों में ये था कि वो बहुत ही भगवान के परम भक्त थे। लेकिन एक तीतुर भगवान ब्रह्मा जी का परम भक्त था, एक तीतुर भगवान विष्णु का परम भक्त था और उनमें से एक तीतुर भगवान शिव का परम भक्त था। तीनों तीतुर भक्ति में विलीन थे और ऐसे भक्त थे जिन पर भगवान की बहुत कृपा थी। लेकिन हर किसी में द्वेष भावना तो उत्पन्न हो ही जाती है। एक महात्मा दूसरे महात्मा से द्वेष रखता है, घृणा करता है। एक भक्त दूसरे भक्त से भी घृणा करने लगता है। जब भक्तों में ही ऐसा होता है तो आम आदमी क्या कर सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी। कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनन्य प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो बहुत ही जीवन के लिए ज्ञानवर्धक होगी। तो सुनते हैं, देर ना करते हुए सीधा चलते हैं। तीनों तीतरों में क्या विवाद हो गया? तो तीनों तीतुर चरते चरते दाना खाते खाते आपस में मिल गए। उसी जंगल में एक बटवृक्ष के नीचे तीनों तीतुर बैठे हुए थे। एक जप रहा था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा बोल रहा था ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तीसरा अपने मुख से यही कह रहा था ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। तीनों अपनी अपनी रटना लगाए हुए थे और उसी रास्ते से क्या देखा कि एक किसान अपना खेत जोत करके हल को उसने कंधे पे रख लिया और वो भी चला आ रहा था। तो हुआ क्या, धूप तेजी से निकल चुकी थी। किसान आया और उसी बटवृक्ष की छाया को देखने लगा। उसके मन में ये विचार हुआ कि चलो इसी छाया में थोड़ा विश्राम करते हैं, तब कहीं जाकर के घर चलेंगे, क्योंकि पसीना तेजी से निकल रहा है। तो किसान उसी बटवृक्ष के नीचे जाकर के और बैठ गया। जब किसान बैठ गया, जैसे उसे सुख शांति प्राप्त हुई तो उसके कानों में आवाज आ रही थी। एक तरफ से आवाज आ रही थी ओम विष्णुवे नमः, दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तीसरी तरफ से आवाज आ रही थी ओम नमः शिवाय। जब उसने ये तीन प्रकार की तीनों देवताओं की आवाज़ को सुना तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह भाई वाह, अरे यहाँ तो भक्ति रस बरस रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है। लेकिन तीनों तीतुर अपनी अपनी रटना में लगे हुए थे। किसान ने सोचा अरे ये तो परम भक्त हैं। तो उसने हाथ जोड़ के एक तीतुर से कहा, हे भगवान, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप कह रहे हैं ओम विष्णुवे नमः, तो इसका मतलब है आप भगवान के परम भक्त हैं। तीतुर कहने लगा हाँ ये तो बात सही है, मैं तो अपने को भगवान विष्णु का परम भक्त ही मानता हूँ। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। अब दूसरे तीतुर के हाथ जोड़ के कहने लगा आप भी परम भक्त हैं, आप किनके भक्त हैं? कहने लगे मैं भगवान ब्रह्मा जी का भक्त हूँ, इसीलिए ओम ब्रह्मदेवाय नमः कर रहा हूँ। तीसरे से हाथ जोड़ के किसान कहने लगा आप किसके भक्त हैं? तीसरा कहने लगा मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ। किसान के मुख पे हंसी आ गई। वाह भाई वाह,
तीन तीतुर और अलग अलग उपासक तीनों देवताओं के। अब किसान कहने लगा, आप अलग अलग क्यों उपासना करने लगे? अरे किसी एक देवता की क्यों नहीं उपासना करते? या ब्रह्मा की करो, या विष्णु की करो, या फिर भगवान शंकर की करो। तीनों तीतुर कहने लगे आपस में कि नहीं 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 नहीं। विष्णु भगवान वाला तीतुर बोला, अरे मेरे विष्णु भगवान सर्वव्यापी हैं, वो तो संसार का पालन करने वाले हैं, भला उनसे बढ़कर कौन हो सकता है, इसीलिए मैं भगवान विष्णु की उपासना कर रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, ठहरो, हमारे भगवान से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। क्यों? कहने लगे, हमारे ब्रह्मदेव हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं। अगर बीज बोने वाला ही नहीं होगा तो फसल कहाँ से होगी? इसलिए हमारे ब्रह्मा जी, हमारे भगवान ब्रह्मा जी ही बड़े हैं। तीसरा कहने लगा, ठहरो, तुम दोनों व्यर्थ की बकवास कर रहे हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं, हमारे भगवान से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। मतलब कहने लगे, हमारे भगवान शिव हैं जो संहार करता है। अगर फसल को काटने वाला ही नहीं होगा तो दूसरी फसल कहाँ से उत्पन्न होगी? इसीलिए हमारे भगवान सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि संसार के महाप्रलय के कारण हैं। तीनों तीतरों में वाद विवाद चलने लगा। अब तो किसान खामोश होकर बैठ गया। अब वो भला क्या कहे? तो तीनों ने कहा, एक ने कहा हमारे भगवान बड़े, एक ने कहा हमारे बड़े, तीसरे ने भी कहा हमारे बड़े। तो किसान कहने लगा, तुम तीनों अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हो, इस वाद विवाद में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। विष्णु भगवान वाला तीतुर कहने लगा, मेरे विष्णु भगवान बड़े हैं। ब्रह्मदेव वाला तीतुर कहने लगा, मेरे ब्रह्मदेव बड़े हैं। भगवान शिव वाला तीतुर कहने लगा, हमारे भगवान शिव बड़े हैं। तीनों में झगड़ा चालू होने वाला था। किसान खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, भाइयों आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? झगड़ा करने से कोई हल नहीं होगा। ये तो हल तभी होगा जब पता लगे किनके भगवान बड़े हैं। विष्णु भगवान वाला तीतुर बहुत क्रोधित हुआ। ब्रह्मदेव वाला भी तीतुर क्रोधित होने लगा। उसी समय क्या हुआ? भगवान शिव का उपासक तीतुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और उसने ऐसी आराधना की कि भगवान शिव का उसी समय शिवलिंग प्रकट हो गया। जब भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हो गया, आवाज आने लगी, इस लिंग की, जो भी इस लिंग के बारे में पता लगाएगा ये कहाँ से कहाँ तक है, वो ही बड़ा माना जाएगा। जब ऐसा हुआ तो भगवान शिव के तीतुर ने उस लिंग की परिक्रमा की और हाथ जोड़ के बैठ गया। दोनों तीतुर कहने लगे, अरे भाई तुम बैठ गए, इसका पता लगाओ ये कहाँ से आया। वो कहने लगा, हमारे शिव तो सदा शिव हैं, तो संसार में व्याप्त हैं, भले मैं पूरे संसार में घूमूं, उनका पता ठिकाना लगने वाला नहीं है। ब्रह्मदेव वाला तीतुर कहने लगा, कोई बात नहीं है, तू तो अभी से हारी मान गया, मैं पता लगाऊंगा। और अहंकार बस वह ऊपर उड़ने लगा। लेकिन बहनों भाइयों, भगवान विष्णु का तीतुर था, उसने क्या किया? उसने खोदना चालू कर दिया। अब वो उस लिंग को खोद रहा था और वो ऊपर उड़ रहा था। कई सालें व्यतीत हो गईं, लेकिन उस लिंग का पता नहीं लगा। जब पता नहीं लगा, भगवान की योग माया ऐसी हुई कि वो किसान भी अमर हो गया, वहीं पर बैठा रहा। जब थक करके दोनों तीतुर आपस में फिर वापस आ गए, ब्रह्मदेव के तीतुर ने कहा, मुझे पता लग गया, क्योंकि उसने झूठ बोला। विष्णु भगवान के तीतुर ने कहा, मुझे तो पता नहीं लगा। जब ब्रह्मदेव के तीतुर ने झूठ बोला तो शिवलिंगी से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू झूठ बोल रहा है, तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरे भगवान की संसार में पूजा बहुत कम होगी। विष्णु भगवान के तीतुर ने सत्य कहा तो शिवलिंगी से आवाज आई कि तूने सत्य बोला है, तू हमारे समान इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा भगवान जिस प्रकार भक्त हमारी पूजा करेंगे उससे कहीं अधिक
तुम्हारे भगवान की पूजा होगी। जब ऐसा कहा तो शिव भक्ति तुर कहने लगा, भगवान आप तो सर्वव्यापी हैं, दर्शन देने की कृपा करें। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और तीनों तीतुरों को दर्शन देने लगे हैं। तीनों तीतुर बड़े प्रसन्न हुए और उनका अहंकार जाता रहा। ब्रह्मदेव के तीतुर ने कहा, भगवान हमने झूठ बोला है, आपने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन मुझे शक्ति प्रदान करो जिससे मैं हर जीव को उत्पन्न करने में हमें कोई संकोच ना हो। भगवान शिव ने वरदान दे दिया, जाओ जीव को जब तुम उत्पन्न करोगे तो वो तुम्हारा ही वर्ण करके उत्पन्न होगा और इसके बाद वो विष्णु वर्ण में पहुंच जाएगा और इसके बाद वो शिव वर्ण में पहुंच जाएगा और महाकाल की कृपा से, हमारी कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त होगा। इसलिए तुम तीनों झगड़ा बंद कर दो और भगवान जिस रूप में भाव से भक्ति कर रहे हो उसी रूप में भक्ति करो। हम तीनों में कोई अलग नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही महाशक्ति से प्रकट हुए हैं। एक जन्मदाता बने, एक पालनकर्ता बने, एक संहारकर्ता बने हैं। इसलिए आपस का वैरभाव छोड़कर और मेरी भक्ति करो। इतना कह कह वह भगवान शिव का शिवलिंग अदृश्य हो जाता है। जब अदृश्य हो गया तो किसान कहने लगा, आप तो तीनों भक्ति में लगे हैं, मैं क्या करूं? तीनों तीतुर कहने लगे, आपने हमारे स्वामी और त्रिदेवों के दर्शन किए हैं, इसलिए आप अगले जन्म में दत्तात्रेय बनेंगे, जो त्रिदेवों की शक्तियों के समान आप में महान शक्ति होगी। वही किसान आकर के और दत्तात्रेय भगवान का अंश अवतार बना। ये कहानी आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।